तो इसलिए हम लोग का सोच है निशांत जी आवे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने की चर्चा इन दिनों काफी तेज हो गई है। ये बात अक्सर सुनने को मिल रही है कि इस साल के अंत में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में निशांत कुमार जेडीयू के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि खुद निशांत कुमार या नीतीश कुमार इस सवाल को अब तक टालते रहे हैं, लेकिन पार्टी के कई नेता खुले तौर पर उनके राजनीति में आने और जेडीयू की कमान संभालने की अब बात करने लगे हैं। ये चर्चा राज्य की राजनीति में काफी जोश और उत्साह पैदा कर रही है और सभी की नजरें अब इस बात पर टिक गई है कि निशांत कुमार आखिरकार राजनीति में कदम रखते हैं या नहीं। वैसे आपको बता दें, अब जेडीयू के नेता और विधायक गोपाल मंडल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि निशांत का राजनीति में आना काफी जरूरी है। नीतीश कुमार के बाद वही कमान संभालेंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो भगदड़ मच जाएगी जेडीयू में। हम लोग को एक लीडर चाहिए, नहीं तो अस्थिर हो जाएगा तो जेडीयू समाप्त हो जाएगी। ऐसा कोई नहीं है जो नीतीश कुमार के बाद उनके अलावा जेडीयू को संभाल सके। गोपाल मंडल ने यह भी कहा है कि जब नीतीश कुमार नहीं होंगे तो पार्टी को संभालने के लिए निशांत कुमार की जरूरत जरूर पड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी में एक से बढ़कर एक नेता है, लेकिन नीतीश कुमार नहीं होंगे तो कोई किसी की बात नहीं मानेगा। पार्टी की कमान निशांत के हाथों में होगी तो सभी उनकी बात मानेंगे और उन्हें सम्मान देंगे। खैर, आप खुद सुनिए किस तरीके से गोपाल मंडल ने निशांत की राजनीति में आने को लेकर बड़ी बात कह दी है। चर्चाएं चल रही है, समझे ना, तब आप लोगों जैसे पत्रकार हमको पूछते हैं तो उचित जवाब देना पड़ता है। अब है, मान लीजिए मुख्यमंत्री अब की बार है, गठबंधन से मुख्यमंत्री रहेंगे, हो सकता है ये उस लायक नहीं रहे। इतना बड़ा पार्टी को कौन संभालेगा? तो संभालने के लिए हम लोग का सोच है, प्रयास कर रहे हैं कैसे निशांत जी आ जाए, वो चुनाव मैदान में आ जाए या जगह लेने के लिए आ जाए। ये सब हम लोग का सोच है। नहीं आ पाते हैं तो आएबे करेंगे, तो पार्टी कैसे क्या होगा? पार्टी आएबे करेंगे, नहीं आएगा ना तो भगदड़ मच जाएगा, कोई किसी को मानेगा नहीं। और पार्टी का गुट्टा मजबूत नहीं रहता है ना तो दाएं बाएं होने लगता है। पार्टी का फिर क्या होगा? नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे, आएंगे। क्यों आएंगे? मान लीजिए नहीं आए क्या तो होगा? नहीं आएगा, देखा जाएगा क्या होगा। जदयू रहेगा। अब अभी कैसे बोल सकते हैं जदयू रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसलिए हम लोग का सोच है निशांत जी आवे। वैसे आपने सुना किस तरीके से गोपाल मंडल ने निशांत के राजनीति में आने की बात कही है। इतना ही नहीं, गोपाल मंडल ने यह तक कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चाहते कि उनके परिवार से कोई राजनीति में आए, लेकिन पार्टी के लोग सोचते हैं कि अगर निशांत कुमार राजनीति में नहीं आएंगे तो नीतीश कुमार के जाने के बाद पार्टी का क्या होगा। इसलिए निशांत कुमार को जेडीयू की कमान संभालने के लिए जो है राजनीति में जरूर का जरूर आना चाहिए। उधर नीतीश कुमार के बेटे निशांत जो है आमतौर पर राजनीति में एंट्री से जुड़े सवालों से बचते दिखते हैं, लेकिन हाल के दिनों में उन्होंने कहा है कि इसका फैसला जनता करेगी। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर बिहार में एनडीए सरकार बनाने की बड़ी अपील की थी। उन्होंने ये तक कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों के लिए काम किया है और वो आगे भी काम करना चाहते हैं। पिछली बार जनता ने 43 सीटें दी थी, तब भी उन्होंने विकास का काम जारी रखा। उन्होंने लोगों से इस बार सीट बढ़ाने तक की अपील की है। नीतीश कुमार जो पिछले कई सालों से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं, बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरा बन चुके हैं। उनका राजनीतिक करियर काफी लंबा और संघर्षपूर्ण रहा है और उन्होंने कई उतार चढ़ाव तक देखे। नीतीश कुमार की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में बनी है जिन्होंने बिहार को कई मुद्दों पर बेहतर दिशा देने की कोशिश की है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार। इसके बावजूद उनके नेतृत्व में जेडीयू और राज्य की राजनीति में हमेशा एक नया मोड़ आता रहता है। निशांत कुमार नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं। उनका जीवन अब तक काफी सामान्य रहा है और राजनीति से दूर
वो जो है रहते हैं और शिक्षा और निजी कामों में वो काफी व्यतीत रहते हैं। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि वे बचपन से ही राज्य की राजनीति के माहौल में पले बड़े हैं और ये संभव है कि उनके मन में कभी ना कभी राजनीति में आने का विचार तो जरूर आया ही होगा। वैसे निशांत कुमार का नाम तब सुर्खियों में आया जब उनके पिता नीतीश कुमार ने 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अपने बेटा को जेडीयू के कार्यकर्ताओं से मिलाने और उनसे संवाद करने के लिए भेजा था। उस समय ही राजनीतिक हलकों में ये अटकलें लगाई जा रही थी कि निशांत कुमार राजनीति में कदम रखने वाले हैं। हालांकि तब उन्होंने खुद कभी इस बात का खुलासा नहीं किया। वैसे अभी भी इस बात का वो खुलासा नहीं कर रहे हैं। जबकि दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अंत में होने जा रहे हैं। इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि निशांत कुमार जेडीयू के टिकट पर विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। पार्टी के भीतर कई नेता ये मानते हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में लाने से जेडीयू को युवा वोटरों और कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा मिल सकती है। इसके अलावा उनके पिता नीतीश कुमार के राजनीतिक अनुभव और प्रतिष्ठा का फायदा भी निशांत कुमार को विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। वैसे राजनीति में उनके प्रवेश को लेकर जेडीयू के कई नेता खुलकर बयान दे रहे हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का साफ कहना है कि निशांत कुमार का राजनीतिक रूप से परिपेक्ष होना काफी जरूरी है और उनके पिता नीतीश कुमार उन्हें सही दिशा देने में काफी मदद करेंगे। वे मानते हैं कि निशांत कुमार का राजनीति में आना पार्टी को एक नई दिशा दे सकता है क्योंकि वे युवा हैं और उनमें नेतृत्व की क्षमता है। तो वहीं कुछ और अन्य नेता ये भी मानते हैं कि निशांत कुमार की युवा छवि और आधुनिक विचारधारा जेडीयू को अलग विधानसभा चुनाव में एक नए जोश के साथ उतार सकती है। उनका यह कहना है कि यदि निशांत कुमार चुनाव लड़ते हैं तो उससे पार्टी के पक्ष में माहौल बनेगा और जेडीयू के प्रति युवाओं का विश्वास बढ़ेगा। हालांकि निशांत कुमार अब तक इस चर्चा पर चुप्पी साधे हुए हैं। जब भी मीडिया ने उनसे राजनीति में आने को लेकर सवाल किया है तो उन्होंने हमेशा इसे टालने की कोशिश की है। एक बार उन्होंने कहा था कि मैं इस समय कुछ नहीं कहना चाहता, ये एक व्यक्तिगत मामला है और जब कुछ तय होगा तब बताया जाएगा। इस खामोशी से यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे राजनीति में आने के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है या फिर वे किसी बड़े फैसले पर विचार कर रहे हैं। इस समय उनका ज्यादा ध्यान निजी जीवन और व्यवसाय पर है और वे राजनीतिक हलचलों से बचते हुए अपना वक्त अपने परिवार के साथ बिता रहे हैं। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि यह चुप्पी केवल एक रणनीति हो सकती है ताकि राजनीति में कदम रखने पर यह एक बड़ा कदम साबित हो। जेडीयू की स्थिति पिछले कुछ सालों में बदल चुकी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी ने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिए हैं, लेकिन पार्टी को विधानसभा चुनाव में कई बार कड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। 2020 की बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को सफलता मिली थी, लेकिन 2024 में राष्ट्रीय चुनावों में जेडीयू को बीजेपी के मुकाबले काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। ऐसे में पार्टी के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत महसूस हो सकती है। वैसे युवाओं में अपार ऊर्जा और बदलाव की जरूरत को देखते हुए निशांत कुमार को एक नए चेहरे के रूप में पेश किया जा सकता है। अगर वे विधानसभा चुनाव में भाग लेते हैं तो पार्टी को न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में एक नई पहचान मिल सकती है। वर्तमान समय में यह कहना मुश्किल है कि निशांत कुमार राजनीति में कदम रखेंगे या नहीं, लेकिन यह निश्चित है कि यदि वे चुनावी राजनीति में आते हैं तो यह बिहार और जेडीयू के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। उनके पिता नीतीश कुमार का आशीर्वाद और पार्टी के नेताओं का समर्थन उनके राजनीतिक करियर को एक मजबूत शुरुआत दे सकता है। इसके साथ ही निशांत कुमार को अपनी पहचान बनाने और बिहार की राजनीति में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अंत में यह कहना मुश्किल है कि राजनीति में उनका भविष्य कैसा होगा, लेकिन इस समय के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उनके कदमों को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई है। जेडीयू के भीतर और बाहर दोनों ही जगह निशांत कुमार की राजनीति में कदम रखने को लेकर चर्चाएं लगातार जारी है। खैर, अब निशांत कुमार राजनीति में आएंगे कि नहीं ये तो उनके पिता और निशांत कुमार पर ही डिपेंड करता है। खैर, अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो ये जेडीयू के लिए काफी अच्छा माना जा सकता है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहिए और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।